इससे पहले हम स्टैटिक की लगभग 3-4 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने अपने थ्योरी वाला पार्ट देखा था। तो ये आज हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे किस टाइप से होंगे कि हमें उसमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस होंगे जो किसी एक ट्राइंगल की साइड के लॉन्ग लग रहे होंगे, या फिर किसी पेंटागन या फिर किसी हेक्सागन की साइड के लॉन्ग लग रहे होंगे। ठीक है, तो उन्हीं सारे फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। हो सकता है हमें मोमेंट भी फाइंड करना पड़ जाए। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो हमारा है पहला गोखरू का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं पहले जो है क्वेश्चन हमारा क्या है कि फोर्स 13 10 5 kg वेट एक्ट अलॉन्ग द साइड BC CA एंड AB ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपना कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, हमारा जो 3 फोर्सेस हैं ये किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। सबसे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने यही देखा था कि जो बहुत सारे फोर्सेस होंगे हमारे पास, ठीक है, जो किसी बॉडी पे लग रहे होंगे, तो हम उनका क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, या फिर हम उनको एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद उसका हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब ये टॉपिक हम देख रहे थे, ये वाला कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे, तो हमने उसमें क्या देखा था कि हमने अपने फोर्सेस को एक्स और वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग हमने रिड्यूस किया है। उसके बाद फिर हमने रिजल्टेंट फाइंड किया है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास था R=√RX² प्लस RY²। ठीक है, ये कैसे आया था ये भी हमने बताया था। जब कभी भी हमारे पास दो फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा उन दोनों फोर्स का वो यही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है R=P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फाइंड करने का, अगर दो फोर्स हमारे P और Q अल्फा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब P और Q के बीच में हमारा अल्फा एंगल है। तब तो ये हो जाता है जब वो 90 डिग्री पे होंगे तो उनका जो अल्फा एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और ये टर्म हमारा वेनिश हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना अगर समझ में आ गया है तो इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि रिडक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में आपने देखा ही, रिडक्शन ऑफ फोर्सेस, हाँ ठीक है, रिडक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में आपने देखा ही होगा, सुना होगा। ठीक है, उसमें क्या होता था, जैसे यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक्स मतलब एक्स फोर्स है, मान लो वाई फोर्स है। ठीक है, और ये इसका है रिजल्टेंट, ये तुम्हारा अल्फा एंगल बना रहा है किसके, एक्स और वाई एक्सिस के साथ, या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम पी कर लेते हैं और इसको हम क्यू कर लेते हैं। ठीक है, पी क्यू फोर्स हैं दो, आर तुम्हारा रिजल्टेंट है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा आर रिजल्टेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ, ये जो पी फोर्स जिस एक्सिस के अलॉन्ग है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो आर का एक्स कंपोनेंट होगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा। यानी कि जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हो जाएगा रिजल्टेंट का वो आर साइन अल्फा, और जो एक्स एक्सिस के साथ है वो आर कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने क्या किया है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था उसको हमने कॉस दे दिया। ठीक है, और जिसके साथ नहीं था उसको हमने साइन दे दिया। अगर मान लो ये अल्फा एंगल जो है ये आर वाई एक्सिस के साथ बनाता तो आर कॉस अल्फा हो जाता, जो वाई कंपोनेंट है वो आर कॉस अल्फा हो जाता, और जो एक्स कंपोनेंट है वो आर कॉस आर साइन अल्फा हो जाता। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये तो आर साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहीं पर बताया दे रहे, यहाँ पे मान लो ये कोई दो फोर्स हैं इस तरीके से, ये तुम्हारा है P, ये तुम्हारा है Q, और ये है तुम्हारा R। अभी हमने बताया था कि R जो है वो इस X वाली एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा R cos अल्फा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो Q फोर्स है, Q और P के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक है, आर और पी के बीच में है अल्फा एंगल, तो हम क्यू और आर के बीच का एंगल बता सकते हैं, जो कि होगा हमारा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो जो क्यू फोर्स जिस डायरेक्शन में है यानी कि वाई एक्सिस, ठीक है, तो आर का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, आर कॉस एंगल 90 माइनस अल्फा। ठीक है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, आर साइन अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं, और जो भी बताया था ये वाला भी देख सकते हैं कि जिसके साथ एंगल बन रहा है जिस एक्सिस के साथ, उस एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, कॉस के साथ दे दो, और उसके अपोजिट वाली एक्सिस का जो है उसके साइन के साथ दे दो। ठीक है, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है अब। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो जैसे कि हमारे पास जो भी फोर्स दिए गए हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये जो फोर्स है आपके फोर्सेस 13, 10, 5, ये क्या है, साइड बी सी, ए सी और ए बी, एक सेकेंड, साइड बी सी, ए सी और ए बी इनके अलॉन्ग लग रहे हैं, और ये जो साइड्स हैं वो किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। तो हमारा जो डायग्राम है यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा। ये तुम्हारा कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है। ए बी के अलॉन्ग जो है वो तुम्हारा 5 kg वेट फोर्स है, बी सी के अलॉन्ग जो है वो तुम्हारा 1 kg वेट है, और सी ए के अलॉन्ग जो है वो 10। जो भी हमारा डायरेक्शन दे रखा है, उन्होंने सी ए बोला है तो हम एरो सी टू ए करेंगे, ए सी बोला है तो हम एरो ए टू सी करेंगे, ठीक है। अब ये जो इस सिस्टम को हम एक्स और वाई एक्सेस पर ले आए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फोर्सेज हैं उनका हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी फोर्सेस हैं उनका जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एक्स, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा हमारा उसका एक्स कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। और जो भी फोर्सेस हैं यहाँ पर इनका जो वाई कंपोनेंट होगा वो किसके, उनका जब हम सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा उसके इक्वल। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आर एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, जहाँ पर ये x1 x2 x3 क्या होते हैं, हमारे फोर्सेस के x, मतलब हमारे जो फोर्सेस होते थे उनका x कंपोनेंट, ठीक है। और हमारा जो आर वाई होता था ये क्या होता था, y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी कि डैट डैट डैश ऐसे करके, ठीक है। और जो y1 y2 y3 ये क्या होते थे, हमारे जो फोर्सेस था उनका वाई कंपोनेंट जो होता था उनका सम, ठीक है, वो रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट के इक्वल होता था, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं, ये चीज़ें आपको याद हैं, इसीलिए हम इनको यहाँ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इन पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम रिड्यूस कैसे करेंगे फोर्स को। रिड्यूस करने का मतलब इसको हम एक्स और वाई कंपोनेंट के अलावा हम कैसे ले जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो भी फोर्स होगा, एक सेकेंड, जो भी हमारा फोर्स होगा, एक सेकेंड, जो भी हमारा फोर्स होगा उस फोर्स को हम एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उसका हम एंगल लेंगे, यानी कि हमारा जो फोर्स है, ठीक है, उसको हम उसका जब हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे उसमें कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। सारे फोर्सेस के लिए हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो फिर हमें उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम अपने जो भी हमारे पास एंगल आए हुए होंगे उनमें हम कॉस को साइन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ अभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इतना ध्यान रखना बस तुम कि जो फोर्स होगा तुम्हारा उसको एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करना है एंगल उसका, ठीक है। चलो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि देखो पहले हम ये जो है जो भी फोर्सेस हैं इनका हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा आर एक्स इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज़ है, थोड़ी सी हम लैंग्वेज लिख लेंगे यहाँ पर, तो थोड़ी सी लैंग्वेज हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये पॉइंट हमारा एक्स और वाई एक्सेस यहाँ पर मिल रही है, तो ये ए पॉइंट हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमने लिखी कि ए हमारा ओरिजिन है, ए एक्स और ए वाई जो है वो एक्स और वाई एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। जो हमारा रिजल्टेंट होगा, मतलब इन सब फोर्सेस का हम रिजल्टेंट ही तो फाइंड करने वाले हैं ना, तो जो रिजल्टेंट का एक्स और वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आर एक्स एंड आर वाई, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं फाइंड करना। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आर एक्स आ जाएगा वो किसके इक्वल होगा, जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का एक्स कंपोनेंट के इक्वल, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, चलो ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा फोर्स है वन, जो सॉरी इसको देखते हैं, जो ए बी फोर्स है तुम्हारा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, ठीक है। अब कोई भी फोर्स पैरेलल है तो उसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर एक्स इजिकल्स टू 5 cos 0 डिग्री प्लस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास फोर्स आता है 1, ठीक है, जो बी सी साइड के अलॉन्ग लग रहा है कितना है 1।
अब इस फोर्स को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखने से तुम्हें लग रहा होगा कि ये कितने का है। देखो ये पूरा एंगल कितने का होता है, 180 का, क्योंकि ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 60 का। ये 60 का है, तो ये कितने का बचेगा तुम्हारा, 120 का, ठीक है। इस तरीके से पता चल गया हमें, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स 1 है जो कि बी सी साइड के अलॉन्ग है, ये कितना एंगल बना रहा है, 120, ठीक है। तो 1 कॉस 120 डिग्री प्लस, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो जो फोर्स है हमारा सी ए, जो सी ए साइड के अलॉन्ग लग रहा है 10 kg वेट का, ठीक है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए का मतलब ये गलती ना करना कि यहाँ से इतना मेज़र कर लो, 60 डिग्री लिख दो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से मेज़र करेंगे, एक सेकेंड। हाँ, ये जो फोर्स सी ए है तुम्हारा, इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, ये एक्सटेंड हो सकता है ना, यहाँ पे इस तरीके से चलता चला जा रहा है। अब यहाँ पे मेज़र करो, यहाँ से यहाँ तक का फोर्स, ठीक है, ये सही मेज़रमेंट होगा इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तक का 90, मतलब यहाँ से तुम चले इस सी ए फोर्स तक पहुँचने के लिए, यहाँ से तुमने चलना शुरू किया 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री कितना हो गया, 180, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो है कितने का हो जाएगा, यहाँ पर ये तुम्हारा 60 का है, तो ये भी तुम्हारा कितने का हो जाएगा, 60 का। तो 90 प्लस 60 यानी कि 240, ठीक है। इसको जो तुम्हारा एरो है, फोर्स की डायरेक्शन जो है उसको हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में था, इसीलिए हमने यहाँ से मेज़र किया है इसको, ठीक है। अब ये नीचे जा रहा है, तो इसको हम एक्सटेंड करते हुए लाएंगे, फिर इसको यहाँ से मेज़र करेंगे यहाँ तक, ठीक है। 240 डिग्री हो जाएगा ये, और हमेशा एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेज़र करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 10 कॉस 240 डिग्री, ठीक है। अब इनको सबको हम सम कर लेंगे, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 5, प्लस कॉस 120 तुम्हारा कितना होता है, एक सेकेंड, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो फोर्स हमारा बी सी साइड के अलॉन्ग है, ये 13 kg वेट है, ना कि 1 kg वेट, ठीक है। तो वो बाई मिस्टेक लिख गया था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये 13 आ जाएगा यहाँ पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर 13 कर देंगे, 13 कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, 13 इंटू -1/2। कॉस 120 कैसे निकालोगे, कॉस 90 प्लस 30, ठीक है। 90 प्लस 30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो कॉस 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 30, और साइन 30 कितना होगा, नेगेटिव का -1/2, मतलब साइन 30 तो 1/2 होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 10 इंटू कॉस 240 को कैसे लिखोगे, 180 प्लस 60, ठीक है। 180 प्लस 60 यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ पर भी ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 5 माइनस 13/2 माइनस 10/2, ठीक है। तो ये इधर से आ जाएगा तुम्हारा 5, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आएगा तुम्हारे पास, माइनस का 13/2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, किसका, रिजल्टेंट का, यानी कि जो आर वाई होगा हमारा। अब देखो ये जो हमने बताया था ना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्यों फाइंड करवा रहे हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी अब वाई एक्सेस की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसका जो वाई कंपोनेंट है उसकी जब हम बात करेंगे, तो अब हम जैसे भी हमने एक्स के लिए देखा था कि एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, ये हम नहीं ढूंढना पड़ेगा। जो भी हमारे पास आर एक्स की वैल्यू थी, इनमें बस कॉस को तुम साइन से रिप्लेस कर दो, आंसर 110% सही होगा तुम्हारा, ठीक है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक्स एक्सिस को जो फोर्स है उसका एंगल एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करते हो, तो जो वाई कंपोनेंट है उसको फाइंड करने के लिए तुम्हें बस कॉस को साइन से रिप्लेस करना है, ठीक है। और ये चीज़ हमने तुम्हें अभी बताई थी कि जो एक्स एक्सिस के साथ हमारा अगर अल्फा एंगल बन रहा है, तो वाई एक्सिस के साथ क्या साइन चला जाता है, और एक्स के साथ कॉस चला जाता है, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बस कॉस को साइन से रिप्लेस करना है। तो पहला तो हो जाएगा हमारा साइन 90 साइन 120, ठीक है, 5 साइन 0 प्लस 5 नहीं 13 साइन 120 प्लस कितना था लास्ट वाला 10 साइन 240, ठीक। और ये किसके इक्वल आ जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 0 प्लस 13 इंटू साइन 120 कितना हो जाएगा तुम्हारा
√3/2 साइन 120 यानी कि साइन 90 + 30 जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का √3/2 हो जाएगा, प्लस का 10 इंटू 240 कितना हो जाएगा, माइनस का √3/2। ये 240 180 + 60 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 ऑक्वाड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि 0 + 13 √3/2 माइनस 10 √3/2 जो कि आ गया 3√3/2 के इक्वल। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई है आर वाई की। तो हमने रिजल्टेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिए हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट आर तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, एज बी नो RX² + RY² इज इक्वल्स टू R²। तो ये किसके इक्वल हो गया तुम्हारा, इनका स्क्वायर करके जोड़ दो। RX की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, और -13/2, ठीक है। तो -13/2 का कितना हो जाएगा, 169/4 प्लस RY तुम्हारे पास कितना है 3√3 यानी कि 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 27/4 आएगा, 2 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 169 + 27, 169 + 27 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट में, और ये तुम्हारा है R। इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 196/4। 196 किसके इक्वल होता है, 14 का, मतलब 196 का स्क्वायर रूट 14 और 4 का 2, तो ये आ गया तुम्हारा 7। यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है तुम्हारा 7 kg वेट, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट की अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम tan थीटा फाइंड करेंगे। tan थीटा किसके इक्वल होता है, RY/RX, यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है और x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है, ठीक है। तो RY कितना था तुम्हारा, RY की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एक सेकंड चेक कर लेते हैं यहाँ पर। RY था हमारे पास 3√3/2, ठीक है, 3√3/2, ठीक है। और जो RX था तुम्हारा वो कितना था, माइनस का 13/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/13 माइनस का, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3√3/13, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया है tan थीटा। लेकिन हमें तो क्या बताना है, हमें तो डायरेक्शन बता दी ना रिजल्टेंट की है, यानी कि थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम 10 को उधर भेज देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 3√3 डिवाइडेड बाई 13 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।